जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के अगस्त के मंथली राशि फल के बारे में। और अगस्त का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। 9 घटनाएं मेष राशि के जीवन में अगस्त में होने जा रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगस्त महीने की आप कुंडली देख लीजिए। आपकी मेष राशि की कुंडली है और देखा जाए तो लगन में ही गुरु और राहु बैठे हैं, चतुर्थ में सूर्य बैठे हैं और पंचम में शुक्र बुध और मंगल विराजमान है, सप्तम में केतु बैठे हैं और चंद्रमा महाराज दसम स्थान में बैठे हैं और शनि देखा जाए तो 11वें भाव में बैठे हैं, जहाँ 11 लिखा है। तो ये आपकी मंथली राशिफल की कुंडली है और इससे ज्ञात होता है कि जीवन में अगस्त के महीने में 9 घटनाएं हो सकती है। अब वो 9 घटनाएं कौन सी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली घटना के बारे में बात करें तो आपकी राशि मेष है और उसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल अगस्त के महीने में पंचम भाव में चले जाएंगे और पंचम भाव त्रिकोण भाव होता है, शुभ भाव होता है और वहाँ पर मंगल बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ रहेंगे। यानी कि 1 तारीख से लेकर और 18 अगस्त तक देखा जाए तो 3 इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती है। अब वो इच्छाएं क्या होंगी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 1 से 18 अगस्त तक संतान से आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। संतान से जो वाद विवाद थे वो आपके समाप्त हो सकते हैं। संतान संबंधी कोई इशू चल रहे हैं उसका हल निकल सकता है, पहली चीज़। दूसरा देखा जाए तो अगस्त में मेष राशि वाले कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ नया करने वाले, अपने आप को अपडेट करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या नए काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तीसरी चीज़ अगर देखा जाए तो नई मित्रता आपकी बन सकती है। मित्रों के साथ में आप फंक्शन में जा सकते हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये जो 3 घटनाएं हैं आपकी बनती हैं। और 19 तारीख से 31 अगस्त के बीच में अगर देखा जाए तो मंगल का गोचर कन्या राशि में चला जाएगा। तो ये जो 12 दिन है ना मित्रों, ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छे नहीं है। तो ये जो 12 दिन है यानी 19 अगस्त से 31 अगस्त तक मेष राशि वाले वाहन चलाते वक्त आपको सावधानी बरतनी है। यानी पीकर नशे में आपको वाहन नहीं चलाना या वाहन अपना किसी को चलाने के लिए नहीं देना, नहीं तो पुलिस केस, थाने के चक्कर, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप जब भी वाहन चलाए तो बड़े सावधानी से इन 12 दिन में चलाने, याद रखिएगा। अब बात करते हैं धन भाव की। सेकंड घटना है तो यानी कि धन भाव के स्वामी भी देखा जाए तो मालव्य योग बना रहे हैं। धन भाव के स्वामी शुक्र हैं जो मालव्य योग भी बना रहे हैं और शुक्र और मंगल पंचम भाव में एक साथ बैठने से महालक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर और 7 अगस्त तक देखा जाए तो थोड़ा सा ये जो योग बना रहे इनका प्रभाव नहीं नजर आएगा। इनका प्रभाव 7 तारीख के बाद नजर आएगा। तो 1 तारीख से 7 अगस्त तक संतान पे आपका धन खर्चा होगा या पारिवारिक जरूरतों पे आपका धन खर्च होगा, वस्त्र पे, आभूषण पे, घर की चीज़ें खरीदने का मौका मिलेगा या घर की चीज़ों पे आपका धन खर्च होगा, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप अपने लिए मशीन, कैमरा, कंप्यूटर भी खरीद सकते हैं या ठीक करा सकते हैं, उस पर भी धन का खर्चा होगा। 1 तारीख से 7 अगस्त के बीच में आप धन से संबंधित कई डील करेंगे, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट 1 से 7 में नहीं मिलेगा। डील आगे की ओर डिले हो सकती है। उसके बाद देखा जाए 8 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए तो शुक्र वक्री हो जाएंगे और शुक्र वक्री होके सिंह राशि से और कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी कि ये जो 8 तारीख से 31 तारीख का जो समय है ना मेष राशि वालों, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। अचानक आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, अचानक धन संबंधी काम आपके बन जाएंगे और 3 बड़े धन संबंधी काम आपके शुक्र वक्री के कारण हो सकते हैं। अब वो 3 बड़े धन संबंधी काम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, अचानक आपकी कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है। यानी 8 से 31 में कोई बड़ी डील क्रैक होगी, तो इसलिए प्रयास करते रहें। साथ ही साथ जान पहचान से आपको एक्स्ट्रा इनकम के मौके मिलेंगे या एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आपके 8 तारीख के बाद बनना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ संतान से भी आपको धन लाभ होगा यदि आपकी बड़ी संतान है, या संतान के सहयोग से कोई काम आपका सफल हो सकता है। ये पॉइंट उनके लिए है जिनकी बड़ी संतान है, नहीं तो 2 पॉइंट सबके लिए है।
अब बात करते हैं तीसरी घटना के बारे में। तो तीसरी घटना के बारे में बात करें, तृतीय भाव के जो स्वामी हैं वो बुध महाराज पंचम भाव में बैठे हैं, यानी कि अगस्त के महीने में कोई ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा करियर संबंधी आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, या अगर आप को अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है, या मामा मामी से आपको कोई ना कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है, या मामा मामी आपके घर आ सकते हैं कोई खुशखबरी लेके। तो कुल मिला के जो तृतीय का बुध है वो कोई ना कोई खुशखबरी आपके जीवन में देने वाला है। मेरा नाम राजन पटेल है और मैं अपनी डॉटर की शादी को लेकर काफ़ी टाइम से परेशान था। तो गुरुजी का नंबर और गुरुजी से मिलना हो पाया, लड़की की कुंडली दिखाई और जो गुरुजी ने उपाय सजेस्ट किए उसके बेसिस पर मेरी लड़की की शादी फिक्स हो गई है। अगले महीने शादी है और जो गुरुजी ने उपाय हमें बताए थे वो सब हमने किए। आज लोकल लड़का मिल गया है, कनाडा से ही है, और शादी के बाद हम लोग पूरा परिवार बहुत खुश है। चौथी घटना के बारे में मित्रों बात करें तो परिवार भाव में अगस्त में सूर्य बैठे हैं, यानी कि परिवार भाव आपका अच्छा है, पारिवारिक सुख अच्छा है। घर के अंदर अगस्त के महीने में पूजा पाठ होगा। आप किसी संस्था को दान धर्म करने वाले हैं या भंडारा करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी पूरा अगस्त का महीना परिवार में पूजा पाठ वाला माहौल रहेगा। पांचवी घटना जो हो रही है वो संतान भाव में हो रही है, यानी संतान भाव में शुक्र बुध और मंगल तीनों ग्रह बैठे हैं। तो 1 तारीख से और 31 अगस्त तक देखा जाए, सबसे पहले हम बड़ी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। जो 17 की उम्र से बड़ी है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उनको करियर में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान का कुछ खरीदने का योग बनता है, या तो मोबाइल खरीदने का योग बनता है, या कोई एसेसरी वो खरीदेंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ संतान का मित्र के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने का योग बनता है। आपको बता के जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको छुपा के जाएंगे। और छोटी संतान के बारे में बात करें, यानी छोटी संतान का मतलब 1 साल से 16 साल की उम्र तक की जो संतान है मेष राशि की, उनका देखा जाए तो डांस या म्यूजिक से संबंधित एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्वाइन करने के अगस्त में योग बनते हैं। अगस्त से वो कोई ना कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्वाइन करने वाले हैं या एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। संतान की ट्यूशन लगाने के भी अगस्त के महीने से योग बनते हैं। तो छोटी संतान का देखा जाए तो वर्कलोड थोड़ा बढ़ने वाला है। छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना है जो मेष राशि वाले नौकरी करते हैं उनके लिए। तो नौकरी भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, शुक्र मंगल बुध ये तीनों ग्रहों के संगम में बैठे हैं। तो अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के साथ में 3 घटनाएं हो सकती है। पहला, जॉब का आपको नया ऑफर मिल सकता है, या नए काम में नया काम ऑफिस में आपको कोई ना कोई मिल सकता है, यानी नए काम में आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो ऑफिस जाते समय किसी से बहस हो सकती है, या फिर वाहन आपका खराब हो सकता है, वाहन से आपका चालान हो सकता है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो ऑफिस मित्रों के साथ कुछ ऐसा प्लान बनेगा कि आप किसी पार्टी फंक्शन में अगस्त के महीने में जा सकते हैं, या ऑफिस का कोई मित्र आपको खाने के लिए अपने घर बुला सकता है। तो 3 घटनाएं आपके जीवन में अगस्त में हो रही है। 7वीं घटना के बारे में बात करें तो वो स्टूडेंट जो विद्या करते हैं विद्यार्थियों के जीवन में 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए तो मोबाइल या किसी भौतिक वस्तु को खरीदने के अगस्त में योग बनते हैं। या तो मोबाइल खरीदेंगे, या कॉपी किताब आप खरीदने वाले हैं, या फिर आप कंप्यूटर लैपटॉप या ऐसी कुछ एसेसरीज स्टूडेंट लोग खरीदने वाले हैं, माता पिता उनको दिलाने वाले हैं। साथ ही साथ लव एंड रिलेशन में जो आपका पार्टनर है उनके साथ में कहीं घूमने, किसी मॉल में घूमने, रेस्टोरेंट में जाने में अधिकतर अगस्त का महीना आपका बीत सकता है। पढ़ाई में ध्यान दें, याद रखिएगा, ये चीज़ें सही है, लेकिन पढ़ाई में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जो 8वीं घटना हो रही है वो हो रही है मेष राशि के दाम्पत्य जीवन में, यानी दाम्पत्य जीवन के स्वामी पंचम सप्तम योग बना रहे हैं, यानी कि बहुत अच्छा योग है पंचम सप्तम। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो अगस्त के महीने में आप पार्टनर को खुश करेंगे। पार्टनर को जितना आपने नाराज़ किया है ना, उतना आप अगस्त में उनको खुश करने वाले हैं।
उनको मनाने के लिए कोई गिफ्ट, कहीं पर घूमने ले जाने वाले हैं, उनसे मीठी मीठी बातें करने वाले, यानी अपने रिलेशनशिप को आप सुधारने वाले हैं। साथ ही साथ एक साथ बैठ के अपने पुराने जो वाद विवाद है, किस बात में आपका पार्टनर आपसे रूठ गया है, कौन सी बातें आपकी बुरी लगती है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, यानी पार्टनर के साथ में गहन चिंतन अपने रिलेशन को लेकर करने वाले हैं। उससे अच्छा नतीजा निकलने वाला है। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी का देखा जाए तो पार्टनर को 1 तारीख से लेकर और 10 अगस्त, ये याद रखिएगा, हल्की चोट लग सकती है या एसिडिटी की प्रॉब्लम आपके पार्टनर को गंभीर रूप से हो सकती है, और एसिडिटी से सर में दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। यानी कि 1 तारीख से 10 तारीख तक आपका पार्टनर हेल्थ से थोड़ा परेशान रह सकता है। लेकिन पूरा अगस्त देखा जाए 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक पार्टनर से रिलेशन बहुत अच्छे हैं। पार्टनर और माता पिता फैमिली के साथ में आप किसी फंक्शन में जा सकते हैं, फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं, या फिर रिश्तेदार के घर जाने के योग नज़र आ रहे हैं, या कोई रिश्तेदार का बच्चा आपके घर कुछ समय के लिए रहने आ सकता है। तो कुल मिला के अगस्त का महीना रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। बस पार्टनर को 10 तारीख तक हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। 9वीं और अंतिम घटना मेष राशि वालों के जीवन में क्या हो रही है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा क्षीण वीक हो रखे हैं, यानी व्यापारी वर्ग के लिए खासकर जब चंद्रमा वीक हैं अगस्त के महीने में, तो 1 तारीख से लेकर और 10 अगस्त तक बड़ा भारी है। यानी काम में ज़बरदस्त टेंशन रहेगी, काम को लेकर वाद विवाद, कर्मचारी से वाद विवाद, क्लाइंट से वाद विवाद, सीनियर से वाद विवाद रहेगा, और काम में आपके बड़े खर्चे आएंगे, मशीनरी पे खर्चे, सॉफ्टवेयर पे खर्चे, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस पे खर्चे ही खर्चे आएंगे। तो कुल मिला के 10 तारीख तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 10 के बाद देखा जाए 11 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए काम फिर नॉर्मल हो जाने वाला है, बिजी हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगस्त का महीना जो व्यापारी योग है, जो अपना काम करते हैं, जो शोरूम चलाते हैं, उनके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। आधा महीना खराब और आधा महीना अच्छा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी अगस्त में मेष राशि के मंथली राशि फल के बारे में। यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। और अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है अपने बारे में, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, तो 7210124289 इस पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, नाम, अपनी डिटेल, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपना क्वेश्चन, तो आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube, फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस वालों के बारे में, यानी वृषभ राशि वाले, उनके मंथली राशिफल में बड़ी डिटेल में आपसे चर्चा होने वाली है। तो इसको आप ध्यान से पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा, मिस मत कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगस्त का महीना बड़ा खास रहने वाला है। वैसे भी अगस्त के महीने में सावन आता है और शिव भगवान की पूजा भी होती है। उसी प्रकार से अगस्त के महीने में वृषभ राशि के जीवन में 8 घटनाएं घटित हो रही हैं। वो 8 घटना क्या है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, जिसमें से 6 घटना तो अच्छी हैं, 2 घटनाओं पे आपको विशेष ध्यान देना है, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए, सबसे पहले वृषभ राशि की, यानी आपकी राशि की अगस्त की मंथ की कुंडली देख लेते हैं। ये वृषभ राशि की कुंडली है जो आप देख रहे हैं। सूर्य आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, चौथे भाव में मंगल, बुध और शुक्र बैठे हैं, छठे भाव में केतु विराजमान है, चंद्रमा आपके 9वें भाव में थोड़ा क्षीण होकर बैठे हैं, और 10वें भाव में आपके शनि बैठे हैं, और कहीं ना कहीं 12वें भाव में गुरु और राहु बैठे हैं। तो कुल मिला के ये आपकी मंथली कुंडली हो गई। इससे पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं।
पहली घटना आपके स्वास्थ्य में होने जा रही है। आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी यानी आपकी राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि केंद्र में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मंगल बुध और शुक्र के साथ में बैठे हैं। यानी कि ये जो पूरा महीना अगस्त का है ना, इसमें आपके साथ में हेल्थ से संबंधित 3 घटनाएं आपके जीवन में होने जा रही है। पहला देखा जाए, अचानक आप मूडी स्वभाव के हो जाएंगे, यानी कि अगस्त में बड़े मूड स्विंग की प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। आप खुद भी परेशान हो जाएंगे अपने मूड स्विंग की प्रॉब्लम से, यानी कि जब मन चाहा तब आप खाना खा रहे हैं, जब मन चाहा तब आप काम कर रहे हैं, मन चाहा तो रात के 12 बजे घूमने जा रहे हैं। तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम से आपके रूटीन बिगड़ने वाले हैं अगस्त के महीने में। साथ ही साथ अचानक ही आप कोई वस्तु, कोई मोबाइल, कोई एक्सेसरी खरीदने वाले हैं, बेफालतू में खरीदने वाले हैं। पहली घटना ये होने वाली है आपने मूड स्विंग के कारण। दूसरा देखा जाए, अगस्त के महीने में अचानक ही किसी फेमस व्यक्ति या सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो सकती है, या संस्थान में आपके आ सकता है, या कहीं पर आपकी मुलाकात हो सकती है। दूसरी घटना ये होने वाली है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो अचानक ही आपके हवाई जहाज की यात्रा के प्लान बन रहा है, यानी वही मूड स्विंग की प्रॉब्लम है। अचानक ही आप घूमने जा सकते हैं, या ऑफिस से आप किसी यात्रा में निकल सकते हैं। तो कुल मिला के ये 3 घटना के योग बनते हैं। साथ ही साथ अगस्त के महीने में देखा जाए तो आप कोई कोर्स या कुछ नया पढ़ने सीखने के योग भी अगस्त के महीने में आपका बन रहा है। और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा अगस्त के महीने में, वो म्यूजिक सुनने में रहेगा, या म्यूजिक बजाने में रहेगा, खाना बनाने में रहेगा। मतलब किसी कला को आप एक्टिवेट अपने जीवन में अगस्त के महीने में करने वाले हैं। लेकिन मूड स्विंग से कभी आप 2 दिन अच्छे रहेंगे, 2 दिन खूब ध्यान देंगे, और 2 दिन आप कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा मूड स्विंग की प्रॉब्लम अगस्त में वृषभ राशि के साथ रहने वाली है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव के स्वामी, यानी दूसरी घटना धन से संबंधित है। धन भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, भद्र योग का निर्माण करा रहे हैं, यानी पूरा महीना 1 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक देखा जाए धन के लिए बहुत अच्छा है। 3 घटनाएं धन में भी हो रही है। यानी कि पहली घटना के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं परिवार या रिश्तेदारी से, जान पहचान से, भाई बहन से, यानी परिवार से या मित्रों से आपको कोई धन मिल सकता है, या वो आपको कोई धन लाभ करा सकते हैं। इसलिए आप रिश्तेदारी, परिवार का फ़ोन इग्नोर ना करें, अगस्त के महीने में उठाए जरूर। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन आप अगस्त के महीने में किसी योजना, किसी SIP, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल भी सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरा अगर देखा जाए तो भूमि से संबंधित आपको कोई धन लाभ हो सकता है, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी है उससे कुछ आपको फाइनेंशियल गेन के योग नजर आ रहे हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी खाली है तो रेंट आउट हो जाएगी, प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ आपको गेन अगस्त के महीने में मिल रहा है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो स्टूडेंट है, तो वो अपनी कला से, अपनी मास्टरी से धन लाभ उनको होगा अगस्त के महीने में। तो कुल मिला के देखा जाए तो 3 जगह से धन का लाभ के योग बन रहे हैं। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो वो होगी परिवार भाव में, यानी परिवार भाव में अगस्त में मंगल, बुध और शुक्र तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। तो पूरा अगस्त का महीना 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए तो परिवार के किसी सदस्य के ऊपर कोई पुलिस केस हो सकता है, थाने का चक्कर किसी फैमिली मेंबर को लग सकता है, वाहन का चालान कट सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। यानी फैमिली जो चतुर्थ में जो मंगल बैठे हैं वो किसी फैमिली सदस्य के लिए बहुत लाभकारी नहीं है। अगस्त में कोई ना कोई फैमिली मेंबर से रिलेटेड बैड न्यूज़ आपको सुनने को दिखेगी। और घर के अंदर हल्का रेनोवेशन का काम, जैसे टाइल का, पत्थर का या लकड़ी का काम हल्का फुल्का आप करा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो पंचम भाव के स्वामी, यानी पंचम भाव संतान भाव है। तो यदि आपकी संतान है वृषभ राशि वालों की तो ये घटना आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है। यानी कि संतान भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, भद्र योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी संतान के लिए पूरा अगस्त का महीना देखा जाए तो बड़ा परिवर्तन लेके आने वाला है। पहले तो बड़ी संतान की बात कर लेते हैं। जो 17 से बड़ी संतान है उनके अचानक फील्ड में परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, यानी कि जिस कोर्स में उन्होंने ज्वाइनिंग की थी
तो उस कोर्स को वो मना करके, माता पिता से थोड़ा वाद विवाद भी होगा बड़ी संतान का, मना करके दूसरी फील्ड चेंज करने के योग नजर आ रहे हैं। और जबरदस्त फील्ड परिवर्तन के योग अगस्त के महीने में बड़ी संतान का बन रहा है। या फिर कुछ लोगों का, कुछ बड़ी संतान का हॉस्टल से कंप्लेंट होगी तो हॉस्टल को वो चेंज कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। छोटी संतान की बात करें तो छोटी संतान का ट्यूशन को आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि ट्यूशन बदलवा सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। नई जगह ज्वाइन करने के योग नजर आ रहे हैं, यानी चाहे छोटी संतान हो मित्रों, चाहे बड़ी संतान हो, परिवर्तन का योग तो दोनों में ही है। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो वो स्टूडेंट लोगों के जीवन में हो रही है। तो स्टूडेंट लोग ध्यान से सुने, यानी कि अगस्त का महीना स्टूडेंट के लिए अच्छा और बुरा दोनों तरीके का रहेगा। अगस्त में पुलिस केस, थाने के चक्कर आपके लग सकते हैं या वाहन का चालान कट सकता है स्टूडेंट का, ऐसा योग एक तो बन रहा है। तो कोई भी गलत काम अगस्त के महीने में ना करें, नहीं तो माता पिता तक बात जरूर पहुंचेगी, याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के लिए ये समय बेस्ट रहेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, कोई ना कोई शुभ समाचार भी करियर से संबंधित स्टूडेंट को प्राप्त होगा। तो करियर के लिए अच्छा है, वहां पर आपकी बैड एक्टिविटी से आपको बैड रिजल्ट भी मिल रहा है, इसलिए अगस्त में स्टूडेंट लोग बैड एक्टिविटी में इन्वॉल्व बिल्कुल ना हो, याद रखें। मैं सिडनी में रहती हूँ। मेरे पति का लकड़ी का कारोबार है और भगवान की दया से इतना अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा है उसे संभालना ही नहीं चाहता। मैं बहुत परेशान हो गई। एक दिन देखा टीवी में प्रोग्राम गुरुजी का आ रहा था, मैंने भी उन्हें कॉल किया और उन्हें मैंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं। तो गुरुजी ने कुछ उपाय बताए, उसे मैंने धारण किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने पूरा कारोबार संभाल लिया और हम दोनों पति पत्नी मजे से घूमते हैं। आप बात करते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं उनका ये अगस्त का महीना कैसा रहेगा। तो मंगल और बुध एक साथ नौकरी वाले ग्रह के साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा अगस्त का महीना देखा जाए तो दो अच्छी बुरी घटनाएं नौकरी वालों के साथ में हो सकती है। कुछ अच्छी भी होगी, एक घटना अच्छी होगी और एक घटना बुरी होगी। पहला चीज देखा जाए तो पहली घटना की बात करें तो किसी मित्र या उनके परिवार को देखने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, यानी अगस्त के महीने में कोई मित्र या उनके माता पिता या उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार होगा जिसको देखने के लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। दूसरी घटना देखा जाए तो नौकरी में अनचाहा परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं, जिससे आप थोड़ा टेंशन में आ जाएंगे, यानी अनचाहा परिवर्तन अगस्त के महीने में हो रहा है जिससे आप टेंशन में आ जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो दो घटनाएं नौकरी वालों के साथ में हो रही है। अब बात कर लेते हैं सातवीं घटना के बारे में, जो होगी दाम्पत्य जीवन के अंदर, यानी दाम्पत्य जीवन का हमारा मैरिड लाइफ या अगर आप रिलेशनशिप में तो उसमें होगी, यानी कि दाम्पत्य सुख के स्वामी मंगल बुध और शुक्र के साथ में बैठे हैं तो अच्छी बुरी दोनों ही घटना स्वाभाविक है। अब वो क्या होगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका के बारे में जानते हैं, यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में देखा जाए तो आपके पार्टनर का अगस्त में वाहन से हल्का एक्सीडेंट हो सकता है, पार्टनर को हल्की चोट लग सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के काम में परिवर्तन होगा या पार्टनर का स्थान परिवर्तन के योग नजर आ रहे हैं। और अगस्त के महीने में आपका पार्टनर बड़ी पूजा पाठ करने वाला है, शिव को मनाने वाला है, कोई साधना करने वाला है, ऐसा योग नजर आ रहा है। पति पत्नी के बारे में बात करें तो देखा जाए तो अगस्त के महीने में जो आपके पार्टनर हैं वृषभ राशि के, उनको गंभीर हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकती है, पीरियड से रिलेटेड, पेट से संबंधित, रक्त विकार से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको लेकर डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, कई टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए पार्टनर और संतान के साथ में आप पूजा पाठ करने वाले हैं, शिव मंदिर जाने वाले हैं, रिलेशन काफ़ी अच्छा है, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पार्टनर के हेल्थ इशू अगस्त में रहने वाले हैं। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो आठवीं घटना हो रही है तृतीय भाव में सूर्य बैठे हैं और नवम में चंद्रमा अगस्त के महीने में बैठे हैं, यानी कि तृतीय भाव में सूर्य और नवम में चंद्रमा बैठे हैं। तो माता पिता किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं या माता पिता की कुछ समय के लिए दूसरे शहर की यात्रा
अगस्त के महीने में हो सकती है, ऐसा योग नजर आ रहा है। 9वीं घटना आपके साथ में क्या आ रही है वृषभ राशि वाले, तो 10वें भाव में आपके शनि बैठे हैं और ये शनि मंगल का समसप्तक योग 10वें भाव में अगस्त के महीने में बन रहा है। तो ये थोड़ा काम में परेशानी लाएगा। ये जो 9वीं घटना है वो प्रभाव करेगी जो दुकान चलाते हैं, जो अपना काम चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, उन पे प्रभाव करेगी। यानी शनि मंगल का जो समसप्तक योग है, आमने सामने शनि मंगल बैठे हैं, एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि मौसम के प्रकोप के कारण, भूकंप, आंधी तूफान, बारिश के कारण आपका काम बिल्कुल ठप होगा। आपका काम बड़ा सफर करने वाला है। खासकर देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक आप बड़े डिस्टर्ब रहने वाले हैं मौसम के कारण। तो कुल मिला के जो शनि मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, इस वजह से आप 11 अगस्त तक आपके काम में बड़ा नुकसान रहेगा। उसके बाद देखा जाए 12 तारीख से 31 अगस्त तक फिर काम में थोड़ा थोड़ा करके आपका बेटर होगा। तो कुल मिला के अगस्त के महीने में काम थोड़ा सा परेशानीदायक रहने वाला है, यानी व्यापार में दिक्कतें अगस्त के महीने में ज़्यादा रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी वृषभ राशि के अगस्त के मंथली राशिफल के बारे में। यदि आपको और डिटेल में जानना है, ये तो जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। आप कॉल ना करें, मुझे व्हाट्सएप करें अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना मुख्य प्रश्न, तो आपसे जल्दी बात हो जाएगी। कॉल करने से जल्दी बात नहीं हो पाएगी, आपको व्हाट्सएप करना है। याद रखिएगा, जो सुन रहे हैं देख रहे हैं व्हाट्सएप करें। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जेमिनी यानी मिथुन के अगस्त के मंथली राशि फल के बारे में। और अगस्त महीना जेमिनी यानी मिथुन राशि का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रह गोचर के अनुसार 9 घटनाएं मिथुन राशि के जीवन में अगस्त में घटित हो रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो मिथुन राशि वाले हैं उनके ग्रह गोचर की कुंडली अगस्त मंथ की देख लेते हैं। तो ये मिथुन राशि की अगस्त मंथ की कुंडली है। देखेंगे सूर्य जो है आपके द्वितीय स्थान में 4 नंबर जहाँ लिखा है, और बुध, मंगल और शुक्र आपके 5वें यानी तृतीय स्थान में बैठे हैं। पंचम स्थान में केतु विराजमान है और अष्टम स्थान में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा थोड़े वीक हो गए हैं अगस्त के अंदर। और शनि 9वें स्थान में बैठे हैं और गुरु और राहु गुरु चंडाल योग लाभ भाव में बैठा है। यानी कि इन ग्रह गोचर के अनुसार 9 घटनाएं मिथुन राशि के जीवन में घटित हो रही है। पहली घटना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहली घटना स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं, जो मंगल और शुक्र के साथ में मिलकर अगस्त के महीने में 3 शुभ समाचार आपको दे सकते हैं, इसकी संभावना है। अब वो 3 समाचार क्या है? पहला, आपका विदेश संबंधी काम आपका मिथुन राशि वालों का सफल हो सकता है अगस्त में, या विदेश की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनते हैं, ट्रांसफर के आपके योग बनते हैं। दूसरा देखा जाए तो भाई बहन से संबंधित कोई शुभ समाचार अगस्त में आपको सुनाई देगा। भाई बहन कोई ना कोई शुभ समाचार आपको देने वाले हैं। तीसरा देखा जाए तो नई योजना से आप कुछ सीखने वाले हैं, या अपने जीवन में कुछ आप ऑनलाइन सीखने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या फिर आप पढ़ने लिखने का शौक, या नॉवल या किसी महापुरुष का चरितार्थ, या देख लीजिए रामचरितमानस का आप पाठ करने वाले। तो कुछ ना कुछ पढ़ने का शौक भी आपका अगस्त में जागृत होगा, क्योंकि बुध आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। इसी प्रकार से दूसरी घटना के बारे में बात करें तो धन भाव में अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में सूर्य महाराज बैठे हैं, इसलिए
धन की स्थिति अगस्त के महीने में मिथुन राशि की 2 भागों में बढ़ जाएगी। 1 तारीख से 12 अगस्त तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो 12 दिन है ये मिथुन राशि के लिए लाभकारी नहीं है। माता पिता पे धन खर्चा होगा और शॉर्ट टर्म में अगर आप धन इन्वेस्ट करते हैं या शॉर्ट टर्म शेयर में आप धन इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हानि होगी। अन्यथा ये जो समय है 12 दिन का नॉर्मल रूटीन वाला है, बस शॉर्ट टर्म चीज़ों में आप धन निवेश ना करें। 13 तारीख से लेकर और 31 अगस्त तक देखा जाए तो धन संबंधी कोई बड़ी डील हो सकती है। धन संबंधी रुका हुआ धन है वो आपको मिलने लगेगा। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज आपके 13 तारीख के बाद बन जाएंगे। कहीं ना कहीं 13 तारीख के बाद 31 अगस्त तक धन का फ्लो आपका अच्छा है। तीसरी घटना के बारे में बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी यानी तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं तो परिवार में जो फैमिली मेंबर है उनमें से किसी बड़े सदस्य का नई जॉब के अगस्त में योग बनते हैं या स्थान परिवर्तन का योग बनता है। साथ ही साथ अगस्त के अंदर परिवार के साथ में पूजा पाठ का माहौल रहेगा और दान भंडारा आप करने वाले हैं परिवार के साथ में, तो पारिवारिक स्थिति भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं चौथी घटना की। तो चौथी घटना संतान पक्ष में होगी यानी संतान पक्ष के स्वामी कहीं ना कहीं देखा जाए तो तृतीय भाव के अंदर बैठे हैं यानी कि कमजोर हो गए यहाँ पर शुक्र। तो ऐसे में संतान को थोड़ा सा अगस्त में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बड़ी संतान की बात कर लेते हैं जिनकी मिथुन राशि वालों की बड़ी संतान है। तो अगस्त में जो भी 18 से ऊपर की संतान है या 18 उम्र की जो संतान है वहाँ से लेकर और लंबी उम्र तक देखा जाए तो अगस्त में मित्रों से आपकी बड़ी संतान के वाद विवाद हो सकते हैं। मन बड़ा चंचल होगा, वाहन पे खर्चा रहेगा और चिड़चिड़ा स्वभाव संतान का रहने वाला है। तो इस संतान के लिए अगस्त का महीना मूड स्विंग वाला रहेगा, मित्रों से वाद विवाद वाला रह सकता है। बात करें छोटी संतान की यानी एक से लेकर और 16 साल के जो बच्चे हैं मिथुन राशि वालों के जो छोटे बच्चे हैं उनका देखा जाए तो YouTube या गेम में ज़्यादा समय बीतेगा यानी YouTube ज़्यादा देखने वाले हैं अगस्त के महीने में या गेम ज़्यादा खेलने वाले जिस वजह से विद्या में एकाग्रचित्ता की कमी रह सकती है। छोटी संतान के ट्यूशन बदलने के भी योग बनते हैं। तो कुल मिला के चाहे बड़ी संतान हो चाहे छोटी संतान हो मन थोड़ा अशांत रहने वाला है, याद रखिएगा। पांचवी घटना के बारे में बात करें तो पांचवी घटना विद्यार्थियों के साथ हो रही है यानी विद्यार्थियों का अगस्त में वाहन चलाते समय उनको सावधानी रखनी है, नहीं तो वाहन से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है या फिर वाहन पे खर्चा आ सकता है। तो थोड़ा वाहन चलाते हुए स्टूडेंट लोग ध्यान रखें। साथ ही साथ विदेशी कंपनी से आपको ऑफर मिल सकता है या आपको दूर प्रदेश में या लंबी दूरी की यात्रा के योग मिल सकते हैं या दूर से आपको कोई जॉब का ऑफर या काम का ऑफर मिल सकता है। तो एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। मेरा नाम निर्मला शर्मा है और मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ। मैं बहुत बीमार थी, स्वास्थ्य मेरा हमेशा खराब रहता था। तो मेरी दीदी ने कहा कि आप पंडित प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखिए, उनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। और इसी तरह फिर मैंने जब उनका प्रोग्राम देखा और उनके छोटे छोटे उपाय जो थे वो हमने किए और मैं तब से बहुत स्वस्थ हूँ। अब मेरा घर भी सब सुचारू रूप से चल रहा है। अब मेरे स्वास्थ्य संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। मैं पंडित जी का धन्यवाद अदा करती हूँ। अब छठी घटना के बारे में बात करें तो छठी घटना नौकरी वालों के साथ में होगी। जो मिथुन राशि वाले नौकरी कर रहे हैं तो मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हैं यानी कि अगस्त में काम में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। या तो स्थान परिवर्तन आएगा या आपको नए काम के ऑफर, नए जॉब के ऑफर मिलेंगे। पद प्रमोशन धन वृद्धि के भी आपके योग बनते हैं, लेकिन कार्य में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। मैनेजमेंट आपको नया काम देने वाले हैं। तो कुल मिला के बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि का नौकरी वालों के जीवन में अगस्त में रहने वाला है। सातवीं घटना के बारे में बात करें तो सातवीं घटना मिथुन राशि के सप्तम भाव में घटित होगी यानी सप्तम भाव यानी दाम्पत्य, लव एंड अफेयर का भाव है। तो सप्तम भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं और साथ ही साथ गुरु और राहु के साथ में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुरु और राहु की युति से गुरु चंडाल दोष बनता है। तो पार्टनर को अगस्त के महीने में हेल्थ इशू रह सकते हैं। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में बात कर लेते हैं।
तो आपके पार्टनर को अगस्त के महीने में डिप्रेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, नींद की परेशानी, सर दर्द की परेशानी रह सकती है पूरे अगस्त के महीने में। पति पत्नी की बात करें तो आपके भी पार्टनर को थायराइड की, किडनी की, अपच यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट की समस्या या शुगर बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर चाहे पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू गुरु चंडाल योग के कारण अगस्त में रह सकते हैं। आठवीं घटना के बारे में बात करें तो आठवीं घटना यह है कि अष्टम भाव में अगस्त के महीने में चंद्रमा बैठे हैं, यानी कि नदी समुद्र जाते समय आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप नदी में कुछ खेल रहे हैं या समुद्र की यात्रा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल डीप में ना जाए या फिर नदी समुद्र से थोड़ा दूर रहे, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, पानी से खतरा अगस्त के महीने में रह सकता है। नौवीं घटना के बारे में बात करें तो दसम भाव का जो स्वामी है वो लाभ भाव में बैठे हैं, यानी कि ये जो घटना है ना नौवीं, ये व्यापारी वर्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, मिथुन राशि वाले जो शोरूम चलाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखा जाए तो पूरा अगस्त का महीना 1 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक देखा जाए, सरकारी जो वाद विवाद चल रहे हैं, सरकारी जो मामले चल रहे हैं, उसका कोई ना कोई सल्यूशन लेके आएगा अगस्त का महीना। काम में अचानक वृद्धि हो जाएगी, लेकिन कर्मचारियों से और आपको अपने मैनेजमेंट से बड़ी दिक्कत रहेगी। हालांकि काम में वृद्धि हो रही है, गवर्नमेंट जो परेशानियां थी, गवर्नमेंट जो आपके जो थे पचड़े, वो सॉल्व होने के योग कहीं ना कहीं अगस्त में नजर आ रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों से प्रॉब्लम तो आपको अगस्त में झेलनी ही पड़ेगी। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी कि मिथुन राशि के अगस्त में 9 घटनाएं कौन कौन सी हो रही उसके बारे में चर्चा करी। ये तो मित्रों हमने जनरल बात की। अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, अपने बारे में जानना है, तो 7210124289 ये जो मेरा नंबर आ रहा है, इस पे आपको कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सएप करिएगा, आपका जल्दी नंबर आएगा, जल्दी आप कुंडली दिखा सकते हैं। तो व्हाट्सएप में आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और अपनी मुख्य समस्या लिख के अगर हमें भेजेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। यदि आप हाय हेलो भेजेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे, इसलिए व्हाट्सएप पे टाइम वेस्ट ना करके अपना डिटेल डालें और अपना प्रॉब्लम मुझे बताएं, तो आपको रिप्लाई मिलेगा, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मैं पंडित प्रकाश ज्योतिषी का प्रोग्राम रोज़ देखती थी, पर मैं सोचती थी कि ये सब बकवास है, मैं नहीं देखती। फिर एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि बेटी की शादी भी नहीं हो पा रही है, चलो एक बार मैं आजमा के देखूँ। मैंने कॉल किया, फिर मैंने पंडित जी से बात की, उन्होंने मेरे को थोड़े छोटे छोटे उपाय बताए, अगर आपको ऐसे करना है वैसे करना है। मैं थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम उपाय करने शुरू कर दिए, फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया, शादी भी हो गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे जीवन में। जब से मैं पंडित जी को बहुत मानने लगी हूँ, उनका प्रोग्राम भी रोज़ देखती हूँ, तब से कोई समस्या ही नहीं है। जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश ज्योतिषी, स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसेरियन के बारे में, यानी कर्क राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी कर्क राशि की अगस्त की मासिक राशि फल के बारे में चर्चा करेंगे। और 9 घटनाएं अगस्त में कर्क राशि के साथ होने वाली, उसके बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी मंथली कुंडली क्या बन रही है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपकी मंथली राशि फल की कुंडली बन रही है, कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि में ही सूर्य बैठे हुए हैं, और देखा जाए तो केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और शुक्र, मंगल और बुध अगर आप देखेंगे तो जहां 5 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं, यानी त्रिवर्गीय ग्रह एक साथ करके बैठे हुए हैं। चंद्रमा देखा जाए सप्तम स्थान में बैठे हैं, और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। भाई शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो कर्क राशि का अगस्त का महीना कुछ बड़ा होने वाला है, पूरी वीडियो देखिएगा। और गुरु और राहु देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10वें स्थान के अंदर बैठे हैं, जिससे कि 9 घटनाएं कर्क राशि वालों के जीवन में होगी, कुछ बड़ी सूचना भी मिलेगी। तो वो क्या होगी, इसके लिए सबसे पहले हम पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना अगस्त के अंदर होने जा रही है, वो आपके हेल्थ भाव में हो रही है, यानी कि सूर्य लगनगत बैठे हैं, तो अगस्त का महीना बड़ा पॉजिटिव वाइब वाला लेके आएगा।
आत्मविश्वास से भरे पूर्ण आप रहेंगे, हंसी मजाक वाला जॉली नेचर होगा, मन बड़ा प्रफुल्लित आनंदित रहने वाला है। साथ ही साथ समाज में आप बड़ा सहयोग करने वाले हैं और आपके किए गए सहयोग के लिए समाज भी आपको कोई सम्मान, कोई शॉल, कोई भेंट देने वाला है। साथ ही साथ RWA या जो चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव में आपका नाम रिकमेंड किया जाएगा, या तो प्रधान के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए कि आपका चुनाव में भी जीत अगस्त के महीने में लिखी है। सरकारी रुका हुआ काम कर्क राशि का देखा जाए तो अगस्त में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य लगनगत बैठे हैं और सूर्य लगनगत बहुत स्ट्रांग होते हैं। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में नई जिम्मेवारी का आपको ऑफर मिलेगा, आप ले ना ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ सूर्य का लगनगत होना आपके हेल्थ के लिए, आपके यश कीर्ति के लिए बड़ा लाभकारी है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वो आपके धन भाव में हो रही है। धन भाव में ऑलरेडी शुक्र, मंगल, बुध तीनों ग्रह कुंडली मार के बैठे हैं, यानी पूरा का पूरा अगस्त के महीने में धन संबंधी देखा जाए तो 5 बड़े संकेत, ये देखिए 5 बड़े संकेत आपको मिल सकते हैं। वो 5 बड़े संकेत क्या हैं, चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, सरकारी रुका हुआ धन आपको मिल सकता है या कोई काम आपको मिल सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा देखा जाए तो FD या रेंटल इनकम में वृद्धि होगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। तीसरा अगर देखा जाए तो अचानक कोई धन संबंधी आपकी बड़ी डील अगस्त में करवा सकता है, यानी धन संबंधी बड़ा काम अगस्त में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चौथी देखा जाए तो किसी वस्तु के विक्रय से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, यानी कि चाहे आप प्रॉपर्टी बेचें, मोबाइल बेचें, कंप्यूटर बेचें, लैपटॉप बेचें, किसी भी वस्तु के विक्रय से आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है। और देखा जाए तो पांचवी घटना क्या होगी, पांचवी घटना कि विदेश से संबंधित अगर आपका काम है तो ये पांचवी घटना होगी, यानी कि विदेश से संबंधित इनकम आपको मिलेगी या विदेश से आपको गिफ्ट और उपहार मिलेगा। यानी कि ये 5 घटनाएं कर्क राशि के जीवन में धन संबंधी होने वाली है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरी परिवार भाव में, परिवार भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं, यानी शुक्र। देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी आपको अगस्त में मिलेगी, यानी आपके जो भाई बहन है, आपके माता पिता, आपके फैमिली मेंबर है, उनसे संबंधित कोई खुशखबरी उनके करियर, उनके पर्सनल लाइफ में आपको अगस्त में सुनती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के लिए किसी वस्तु की खरीदारी मिलजुल कर आप करने वाले हैं, या तो टीवी, फ्रिज, AC, कुछ ना कुछ भौतिक वस्तु आप घर के लिए अगस्त में लाने वाले हैं। तो देखा जाए तो तीसरी घटना भी बहुत शुभ है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो हो रही है उन कर्क राशियों पे इफेक्ट पड़ेगा चौथी घटना का जिनकी संतान है, यानी कि ये जो चौथी घटना है वो संतान भाव में हो रही है। संतान भाव के स्वामी मंगल रोचक योग बना रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो संतान को कई प्रकार के मल्टीपल गुड इफेक्ट अगस्त के महीने में मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी संतान होनी चाहिए। कुंवारों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। देखिएगा, पहला चीज, आपकी संतान को विद्या में के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि विद्या में अगस्त के महीने में बहुत मन लगने वाला है, बहुत जुझारू रूप से एकाग्रचित मन करके वो विद्या में ध्यान देने वाले हैं। दूसरा देखा जाए तो संतान का करियर से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि करियर में कुछ ना कुछ इजाफा अगस्त के महीने में हो रहा है। तीसरा, टीचर या बॉस की तरफ से आपकी संतान को कोई एप्रिसिएशन मिल सकती है, संतान की तारीफ हो सकती है, तो ये भी तीसरी घटना अच्छी है। चौथी घटना के बारे में बात करें, संतान का आपके साथ में किसी फंक्शन, शादी समारोह में जाने का योग बन सकता है, या देखा जाए तो आपकी संतान कोई धार्मिक आयोजन में कृष्ण लीला या कोई रोल अदा करेगी, जिस वजह से कृष्ण लीला घर में भी देखने को मिलेगी और आपको अपनी संतान का अभिनय और सामाजिक क्षेत्र में सहभागी आपकी संतान का आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मल्टीपल कलर रहेगा अगस्त का महीना संतान भाव के लिए। अब पांचवी घटना का जो जिक्र है वो उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट लोग हैं,
जो विद्या कर रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना रिलेशन सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। आपके माता पिता से रिलेशन थोड़े अच्छे हो जाएंगे, मित्रों से रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे, या फिर जिनसे आपकी शत्रुता चल रही है उनसे रिलेशन सुधारने का आपको मौका मिलेगा, या कुछ ऐसी घटना होगी कि ऑटोमेटिकली रिलेशन सुधरता हुआ नजर आएगा और नया कोई कोर्स आप अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। छठी घटना के बारे में बात करें वो होगी जो कर्क राशि वाले नौकरी करते हैं, यानी नौकरी के लिए देखा जाए तो अगस्त 2023 के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं उनका जो अगस्त का महीना है वो 2 भागों में बटा है। यानी 1 तारीख से लेकर अगर 10 अगस्त तक देखा जाए तो थोड़ा काम में परेशानी रहेगी और नौकरी में थोड़ा सा तनाव टेंशन रहेगा, बॉस से थोड़ा सा झड़प हो सकती है। यानी 10 अगस्त तक कर्क राशि वाले जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। 11 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक कोई बड़ी डील हो सकती है, अच्छी सेल आप कर सकते हैं। यानी ये जो मंथ है ना नौकरी वालों का वो 11 से ही शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन में, जिसमें 7वीं घटना होने जा रही है। यानी दाम्पत्य जीवन में क्षीण चंद्रमा बैठे हैं अगस्त के महीने में, यानी चंद्रमा बहुत वीक है। चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, लव कपल हो, देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहने वाले हैं। पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम रहेगी, सरदर्द की प्रॉब्लम रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, या माता से किसी प्रकार की टेंशन या सास से किसी प्रकार की टेंशन रहेगी। यानी आपका पार्टनर और सास आपस में लड़ती रहेंगी या माता से उनको कोई टेंशन रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपस में जो आपका पार्टनर है उनका अगस्त का महीना बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो अगस्त में शनि अष्टम में बैठे हैं। शनि अष्टम में जब भी बैठ जाते हैं तो अगस्त के महीने में कर्क राशि को पेट दर्द की योग बनते हैं या पथरी का दर्द उभर सकता है। यानी कुल मिला के अष्टम भाव में शनि पेट के लिए बहुत ज्यादा खराब रहेंगे। मेरा नाम समीर आर्या है, मैं तंजानिया का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मैं उनके साथ रह के वहाँ पे बहुत नशा करने लग गया था, नशे का बहुत आदी हो गया था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को पंडित जी के पास लेके आई मेरी मम्मी। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो मुझे पहले बहुत रूड अजीब सा लगने लग गया था कि पंडित जी कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे एक दो बार आया, फिर पंडित जी ने मुझे एक कवच दिया जिसकी वजह से आज मैं सारा नशा छोड़ चुका हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वीं घटना से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो घटना होगी यह उनके लिए काम करेगी जो व्यापार करते हैं, कर्क राशि वाले अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। और बहुत से लोगों का मित्रों मेरे पास फोन आता है, व्हाट्सएप आता है, गुरुजी आपने जो ये नंबर दे रखा है ना ये तो आप उठाते नहीं है, तो दिया क्यों है? तो मित्रों मैंने 10 बार कार्यक्रम में बताया है, अगर आपको मुझसे जल्दी संपर्क करना है, कुंडली दिखवानी है या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना है तो आप व्हाट्सएप करें। हाय हेलो ना लिखे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपको व्हाट्सएप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जिसकी भी कुंडली दिखाना चाहते हैं उनका ये सब कुछ डिटेल मुझे दीजिए और मुख्य प्रश्न लिख के दीजिएगा, तब आपकी हेल्प जल्दी से जल्दी हो जाएगी। वरना हाय हेलो लिखेंगे, कॉल करते रहेंगे, कॉल क्योंकि महीने के अंदर 4000 कॉलें आती तो इतनी उठाना पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करें आप व्हाट्सएप करें। चलिए अब 9वीं घटना के बारे में तुरंत बात कर लेते हैं, वो होगी व्यापार क्षेत्र में। व्यापार क्षेत्र में देखा जाए गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बैठा है, तो अगस्त का महीना जो भी व्यापारी है उनका 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से 12 अगस्त तक तो भाई कर्मचारियों से आपके मतभेद रहेंगे, कर्मचारी बहुत छुट्टियां करने वाले हैं जिससे कि काम में बड़ी परेशानी हो सकती है, काम वक्त पे पूरा नहीं होगा, ग्राहकों से आपके वाद विवाद होंगे, काम मंदा हो जाएगा कुल मिला के। फिर 13 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की स्थिति ये कि काम धीमे धीमे करके अच्छा होने लगेगा और काम की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए अगस्त का महीना ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद लोधी है। मेरी अपनी तंजानिया में प्राइवेट प्रैक्टिस है जो कि कुछ दिनों से अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मैंने जब से प्रकाश पंडित जोशी के कहने पर चला और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसा वैसा मैं करता गया, आज मेरे पास नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़ गए हैं और मैं अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।